नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। कर्नाटक की 224 सीटों पर इस समय कौन आगे दिखाई देता है, क्योंकि नए सर्वे ने तो यहां पर नींद उड़ा दी है। उस हिसाब से काफी खलबली यहां देखने को मिल सकती है। तो कर्नाटक का जो नया ताजा ओपिनियन पोल है 224 सीटों को लेकर, इस पर क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि जिस कहा से जेडीएस और कांग्रेस ने नया अंदरूनी जो सर्वे कराया है उस हिसाब से 140 सीटों का दावा कांग्रेस जेडीएस की तरफ किया जा रहा है। क्या कांग्रेस जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 2018 में यहां कांग्रेस जेडीएस ने सरकार बना ली थी और यहां पर बात की जाए तो ज्यादा वक्त बचा नहीं है और मई में यहां कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है। और ऐसे में यहां क्या बीजेपी अपनी सरकार बरकरार रख पाएगी या फिर 2023 में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दावा तो बीजेपी ने भी किया है कि 2023 के सभी विधानसभा चुनाव पर वो जीत हासिल करने वाले हैं, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हो, इसके अलावा तेलंगाना पर भी जीत का दावा किया है। तो किसके दावे में कितना दम है। लेकिन बीजेपी जो नया दाव चलती है, मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को फायदा मिला है और ऐसे में कर्नाटक में भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदल चुकी है। और इससे पहले जिन राज्यों में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला है विधानसभा चुनाव से पहले, वहां पर बीजेपी ने फिर से सरकार में वापसी की है, जिसमें गुजरात हो, उत्तराखंड हो या अन्य राज्यों पर रहे, जिनमें 3 राज्यों पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला और तीनों राज्यों पर बीजेपी ने यहाँ पर जो है सरकार बनाने में सफल रही है, गठबंधन के तौर पर अपने दम पर सरकार बनाई है। लेकिन 9 राज्यों का जो चुनावी नतीजे होंगे 2023 के लिए, वो 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसीलिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने भी दावा किया है कि कर्नाटक में वो सरकार बनाने वाले हैं, जबकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो निकाली है, उसका कितना फायदा कर्नाटक में मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक में क्या बीजेपी फंस सकती है। यहां आंकड़े 2018 में 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, जहां कांग्रेस ने 80 सीटें और जेडीएस ने 37 सीटें यहां हासिल की थी। कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर यहां गठबंधन के तौर पर सरकार बनाई, लेकिन ज्यादा समय यह सरकार नहीं चली। उसके बाद बीजेपी ने यहां पर अपनी सरकार बनाई और अभी भी बीजेपी यहां सरकार में है। लेकिन 2023 चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें 113 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती है। तो इस बार किसे पूर्ण बहुमत की सरकार मिलेगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं 224 सीटों के लिए हर जिले के आंकड़े, उसके बाद फाइनल 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं कोलार की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें, जेडीएस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। तुमकुर की 10 सीटों में से बीजेपी 6 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जेडीएस 2, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या जेडीएस कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी या अलग अलग चुनाव लड़ेगी, ये काफी हद तक तय करेगा आखिर कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन जो अंदरूनी खबर है उस हिसाब से कांग्रेस जेडीएस यहां गठबंधन के तौर पर ही चुनाव भी मैदान में होगी, जबकि बेलग्राम की 18 सीटों में से बीजेपी करीब 9 सीट, जेडीएस को 2 और कांग्रेस 6, आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता खोल सकती है 1 सीट के साथ। यहां अगर बात की जाए चित्रदुर्ग की 6 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, जेडीएस को 1 सीट, 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। इसके अलावा दामनगेड़ी की 8 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, जेडीएस को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और यहां अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। हावेरी की 6 सीटों में से बीजेपी यहां सबसे ज्यादा 4 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए बांगलकोट की 7 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को यहां 3 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए बीबीएम मध्य की 8 सीटों में से, तो बीजेपी को यहां 2 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस यहां 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, अन्य के पक्ष में भी 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। रायपुर की 7 सीटों में से बीजेपी यहां 4 सीटों पर कमल खिला सकती है, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस यहां 2 सीट, अन्य के पक्ष में बात की जाए तो 0 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए 7 सीटें यहां पर बंगलौर अर्बन से आती हैं और यहां पर बीजेपी को 4 सीटों पर जीत की संभावना है, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस यहां 2 सीटों पर जीत यहां पर दर्ज कर सकती है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। बिदरी की 6 सीटों में से कांग्रेस को यहां 2 सीट, जेडीएस को 1 सीट और बीजेपी को यहां पर 3 सीट, यानी गठबंधन होता है तो बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए उत्तर कन्नड़ की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, जेडीएस 0 सीट, कांग्रेस को यहां 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि बीबीएमपी उत्तर की 8 सीटों में से बीजेपी यहां 2 सीट, जेडीएस को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीटें, अन्य के पक्ष में यहां 2 सीटें जा सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर गठबंधन काफी आगे दिखाई दे रहा है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चिकमंगलुरु की 5 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें, जेडीएस, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और अन्य के पक्ष में यहां 0 सीट जा सकती है।
बेलारी के 9 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, जेडीएस को 2 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें। अगर गठबंधन होता है तो यहाँ पर कांग्रेस जेडीएस आगे दिखाई दे रही है, जो अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए मंडवा की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, जेडीएस को 1 सीट और 3 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए धारवाड़ की 7 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, जेडीएस और कांग्रेस को भी यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, यानी यहाँ पर बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि हसन की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को यहाँ करीब 4 सीटें और अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए गुलबर्गा की 9 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें, 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस, यानी यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि मैसूर की 10 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। इस हिसाब से भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि पक्ष में 0 सीट जा सकती है। बीजापुर की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस के पक्ष में भी यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है, यानी कि पक्ष में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है, जो कर्नाटक को लेकर यहाँ पर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए शिमोगा की 7 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें, जेडीएस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। बीबीएमपी दक्षिण की 8 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, जेडीएस को यहाँ पर 0, कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, यानी कि पक्ष में 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से कर्नाटक की 224 सीटों का जो ताजा सर्वे आ रहा है, उस हिसाब से आपको एक एक जिले के आंकड़े दिखाए हैं। लेकिन इससे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण और ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, अगर बात की जाए तो जो जनवरी का ओपिनियन पोल था, उसमें यहाँ पर बात की जाए तो जिस कहां से यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, बीजेपी को 34% वोट शेयर, कांग्रेस को 43% वोट शेयर, जेडीएस को यहां पर 8%, अन्य के पक्ष में 4% वोट शेयर, जो यहां पर जनवरी का पोल सामने आ रहा है। यानी यहां पर बात की जाए इस हिसाब से बीजेपी को करीब 91 सीटें मिल सकती हैं। 4 जनवरी का जो ओपिनियन पोल रहा है, कांग्रेस को यहां पर जो है सबसे ज्यादा 101 सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को 29 सीटें। गठबंधन होता है तो कांग्रेस जेडीएस की सरकार कर्नाटक में बन सकती है, अन्य के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा और भी ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जो कि कर्नाटक इलेक्शन 2023 को लेकर एवरेज पोल का आंकड़ा भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पर बीटीपी पोल का जो ओपिनियन पोल है, जो फरवरी का यहाँ पर सर्वे रहा, उसमें बीजेपी को करीब 95 से 100 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को यहाँ पर 85 से 95 सीटें, जेडीएस को 25 से 30 सीटें। गठबंधन अगर होता है तो फिर मामला फंस सकता है बीजेपी के लिए। जबकि कर्नाटक टीवी की अगर बात की जाए तो जो 25 जनवरी का सर्वे था, उसमें बीजेपी ने 99 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 79 सीटें, जेडीएस को 41 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए जो एवरेज आंकड़ा निकल रहा है, उसमें बीजेपी को 88 से 90 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहाँ पर 92 से 95 सीटें और जेडीएस को यहाँ पर 31 से 33 सीटें मिलने की संभावना जो है यहाँ पर एवरेज पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें कि आपके लिए जो कर्नाटक को लेकर सवाल पूछा गया था कि विधानसभा चुनाव 2023 कौन जीत सकता है, इस पर अपने कमेंट या अपना वोट यहाँ पर कम्युनिटी टैब में कर सकते हैं। तो आपने जो अपना वोट यहाँ पर किया है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का बल रहा 56% लोगों का मानना है और 56% के हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया जाए तो बीजेपी करीब 120 से 125 सीटें आज चुनाव होते हैं। तो आपका जो पोल है, आपने जो वोट किया है, जो आपने राय रखी है कमेंट बॉक्स में, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बन रही है। आपकी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को 42% लोगों का मानना है जीत के लिए। उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस जेडीएस को 94 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी को लेकर जो आपका जवाब था 2%, यानी अन्य का यहाँ सरकार बन सकती है, उस हिसाब से करीब 0 से 5 सीट मिल सकती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता कि कांग्रेस जेडीएस क्या मिलकर चुनाव लड़ेगी गठबंधन के तौर पर, तो फिर मामला फंस सकता है। जो सर्वे और भी बड़ी एजेंसियों के अंदरूनी सर्वे जो निकल कर आ रहे हैं, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी का जो बहुमत का आंकड़ा है, उस बहुमत के आंकड़े को बीजेपी छू सकती है। लेकिन कांग्रेस जेडीएस अगर गठबंधन हो जाता है तो फिर यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो कर्नाटक को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। कर्नाटक में आने वाले वक्त में किस प्रकार के चुनावी प्रचार, चुनावी जनसभाएं होती हैं, प्रधानमंत्री के अंत में चुनावी मैदान में जो बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं, उसके बाद तो मामला बदल जाता है। तो कर्नाटक में क्या बीजेपी फंस सकती है या कांग्रेस जेडीएस की सरकार बन सकती है? क्या बीजेपी की फिर वापसी होगी कर्नाटक में? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।